गर्मी और खासकर बारिश के मौसम में मच्छर से होने वाली बीमारियां भी बढ़ जाती है। भारत के कई हिस्सों में डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेंगू से संक्रमित होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। इसलिए इस मौसम में अगर आपको बुखार आता है तो डेंगू की जांच जरूर करवा लें। डेंगू होने पर बुखार के अलावा सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी होता है। इसके अलावा आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, कमजोरी, भूख न लगना, गले में दर्द होना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना और शरीर पर रैशेज जैसे लक्षण भी नजर आ सकते हैं। डेंगू के ज्यादातर लक्षण आम वायरल फीवर जैसे ही होते हैं। इसीलिए कई बार बुखार आने पर भी लोग वायरल समझकर नजरअंदाजी करते हैं। ऐसे में डेंगू के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि डेंगू आखिर कैसे फैलता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे होता है हमें डेंगू। डेंगू आमतौर पर मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। एक खास तरह के मच्छर होते हैं जिनके शरीर पर चीते जैसी झारियां पाई जाती है। यह मच्छर खास तौर पर सुबह के समय काटते हैं। डेंगू की तरह मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे मच्छर से होने वाली बीमारियां आमतौर पर बरसात के दिनों और उसके बाद के यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में तेजी से फैलती है। तो चलिए जानते हैं, जो पर्सन डेंगू से पीड़ित होता है उसके शरीर में काफी मात्रा में डेंगू वायरस पाया जाता है। इसके अलावा जब कोई एडिस मच्छर किसी डेंगू के मरीज को काटता है तो उसका खून भी चूसता है और उसके बाद वही मच्छर किसी स्वस्थ पर्सन को काटता है तो उसे भी डेंगू हो जाता है, क्योंकि मच्छर के काटने से उसके शरीर में भी यह वायरस पहुंच जाता है, जिससे वह शख्स भी डेंगू से संक्रमित हो सकता है। हालांकि डेंगू के मरीज के हाथ मिलाने से, उसके साथ बैठने या फिर उसके मुंह या फिर नाक से निकलने वाली बूंदों के जरिए डेंगू नहीं फैलता, लेकिन डेंगू दूसरे तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाता है और इसीलिए इसे संक्रामक रोग भी माना जाता है। मच्छर की दो प्रजातियां फैलाती है डेंगू। डेंगू बुखार मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाले 4 तरह के वायरस के कारण होता है। इनमें सभी वायरस एडिस इजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टर मच्छर के प्रजातियों के जरिए फैलते हैं। डेंगू वायरस में 4 अलग अलग सेरोटाइप यानी कि DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4 भी शामिल होते हैं, जो कि जीन्स फ्लेविवायरस फैमिली फ्लेविवारिडे से संबंधित होते हैं। वैसे तो एडिस इजिप्टी मच्छर अफ्रीका में पैदा हुआ था, लेकिन अब यह दुनिया भर के कई क्षेत्रों में पाया जाता है और इसी कारण डेंगू वायरस ज़्यादा फैलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डेंगू नहीं होना चाहिए तो आपको जागरूकता फैलानी बहुत ही ज़रूरी है। एक ज़रूरी बात यह भी है कि बीमारी उन इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से फैलती है जहाँ अधिक मच्छर पाए जाते हैं। वहाँ बेशक डेंगू के कुछ कम ही मरीज क्यों न हो, लेकिन वहाँ पनप रहे मच्छरों से मरीज की संख्या भी बढ़ सकती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इलाके में कोई डेंगू का मरीज पाया जाता है तो वहाँ सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि यह बीमारी वहाँ ना फैले और लोग मच्छरों से बचाव के लिए संभव उपाय कर सके। अगर आपको डेंगू मच्छर से बचाव करना है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, चलिए डिटेल में जानते हैं। जिन लोगों के घर में कोई डेंगू से पीड़ित होता है उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मच्छर दूसरे सदस्यों को ना काटे। बीमारी को फैलने से बचाने के लिए पीड़ित को मच्छरदानी के अंदर सोना चाहिए। हॉस्पिटल में भी डेंगू के मरीजों को मच्छरदानी उपलब्ध करवाए। बचाव के लिए मच्छर प्रतिरोधक का इस्तेमाल करें। मच्छरों से बचाव के लिए फुल स्लीव की कमीज और पायजामा या फिर पैंट पहने। यह भी ध्यान रखें कि खिड़कियों के पर्दे सुरक्षित हो और उनमें छेद न हो। एयर कंडीशन कमरों में रहकर बीमारी से बचा जा सकता है। घर के अंदर फूलदानों में पानी जमा न होने दें और उन्हें हफ्ते में एक बार जरूर साफ करें। और इसके अलावा भरपूर मात्रा में तरल आहार लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से ही यह बीमारी खतरनाक होती है। अगर डेंगू के मरीज का प्लेटलेट्स काउंट 10,000 से ज्यादा हो तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होती। बेवजह का प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन टेस्ट आपके शरीर को नुकसान भी कर सकता है।